तुम सब डरपोकों, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम सब देखते रह गए और वो जालिम चील मेरी सुनहरी को उठा कर ले गया। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। आज ये बुरा समय मुझ पर आया है, लेकिन कल ये समय किसी और पर भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात तुम सब गौर से सुन लो। मैं जाऊंगी और उस जालिम चील से अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। मेरा दिल कहता है मेरी सुनहरी जिंदा होगी। मैं उन पहाड़ों से अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। क्या हो गया है टुनटुनी चिड़िया तुम्हें? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि चील कभी किसी बच्चे को उठा कर लेकर गया हो और वो बच्चा जिंदा हो? लेकिन कालू भैया, मेरी ममता इस बात को तस्लीम नहीं करती। मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगी। लगता है टुनटुनी चिड़िया की सोच पर गहरा असर हुआ है। अब इसकी सोच काम नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं? बेहतर है इसे न रोका जाए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ हरी घास के घर में रहती थी। उसकी बेटी को चील उठाकर ले गई थी। सभी कहते थे कि उसकी बेटी को चील मारकर खा गए हैं, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं करती। न जाने क्यों उसका दिल ये कह रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अकेली ही अपनी बेटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ चलने लगती है। उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया बहुत दूर चली जाती है। सारा दिन सफर करने की वजह से वो बहुत थक भी जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ। सुबह से अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ के शाम होने को आई है और मैं इस जंगल में किसी को नहीं जानती। अब मैं कहाँ रहूंगी? जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती तब तक तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए उसकी नजर नीचे पड़े हरी घास पर पड़ती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी माँ ने तो मुझे हरी घास के घोंसला बनाना सिखाया था। अपने जंगल में भी तो मैं हरी घास के घोंसले में ही रहती हूँ। यहाँ भी हरी घास के घोंसला बनाकर ही रह लेती हूँ। ये कहकर वो नीचे पड़े हरी घास से अपना हरी घास का घर बनाने लगती है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो बहुत ही सुंदर सा घर बनाने में कामयाब हो जाती है। उसके इस घर के पास ही बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। वो टुनटुनी के पास आता है। चिड़िया बहन, लगता है किसी और जंगल से आई हो, इसीलिए तुमने अपना इतनी मेहनत से हरी घास का घर बनाया है। हाँ कबूतर भैया, मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। आज सुबह जालिम चील मेरी बच्ची को उठा कर ले गया, इसीलिए मैं अपनी बेटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसीलिए मैंने अपने लिए घास का घर बनाया, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। चिड़िया बहन, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, पर वो जालिम चील तो नन्ही चिड़िया को खा गया होगा। नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है मेरी नन्ही परी जिंदा है। चिड़िया बहन, काश ऐसा ही हो। इस जंगल में जालिम चील कुछ दिनों पहले मेरे बच्चे को भी ले गया है। ऐसे ना कहे बंटी जी, आप मेरे साथ मेरी हरी घास में चलें ताकि आप उस जालिम चील को ढूंढने में मेरी मदद कर सकें। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ चिड़िया के हरी घास के घर में चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा दर्द हम समझते हैं और ये दर्द हमने भी सहा है, मगर मैं बहुत अफसोस से कहती हूँ तुम्हारी बेटी अभी जिंदा नहीं होगी। प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जिंदा होगी। चिड़िया बहन, अगर आपकी बेटी जिंदा भी है तो आप उस जालिम चील का मुकाबला कैसे करेंगी?